पतझड़ का मौसम था। चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ आ रही थी। वहीं पास के गार्डन की बेंच में बैठी एक लड़की वहाँ के खूबसूरत नज़ारे को अपने तस्वीर में उतारने की कोशिश कर रही थी। वो अभी तस्वीर बना ही रही थी कि तभी उसे खाई के किनारे खड़ा एक लड़का दिखता है। वो लड़का कूदने ही वाला था कि तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है और उससे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वो लड़का उस लड़की की तरफ देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो उसे निहार ही रहा था कि तभी उसे उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो गया है। ज़रा सा कुछ हुआ नहीं कि अपनी जान निकल पड़ते हैं। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने परिवार के बारे में ही सोच लेते। तभी वहाँ एक लड़की भागते हुए आती है और कहती है, अंगद। दोनों ही उस आवाज़ की दिशा में देखते हैं। एक लड़की सफ़ेद रंग का सूट पहने खड़ी नज़र आती है। वो, अंगद, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत वेट कराया ना। इतना कहते हुए वो उसके पास आती है। तभी उसकी नज़र अंगद के पास में खड़ी लड़की की तरफ जाती है। अंगद, ये लड़की कौन है? कहीं तुम मुझे इससे मिलवाने के लिए तो यहाँ नहीं बुला रहे थे और मैं न जाने क्या समझ बैठी। मुझे लगा तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो। कितनी बड़ी पागल हूँ ना मैं। नहीं श्रेया, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी बात तो सुनो। अंगद कहता रह गया पर वो नहीं रुकी और वहाँ से चले गई। वहीं पास में खड़ी वो लड़की सब देखकर कंफ्यूज हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी यहाँ क्या हुआ। तभी वहाँ एक और लड़की आती है और कहती है, जिज्ञासा दी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप जल्दी चलो, माँ बाप को बुला रहे हैं। अच्छा तू चल, मैं आती हूँ। ठीक है दी, पर जल्दी आना। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाती है। उसके जाने के बाद जिज्ञासा अंगद से कहती है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड। इट्स ओके। और वैसे भी मैं उससे ब्रेकअप ही करने आया था क्योंकि मेरी फैमिली वाले मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स कर चुके हैं और मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सब ऐसा होगा। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिज्ञासा जैसे ही अपने घर पर पहुँचती है तब उसकी माँ उसको अपने पास बैठाकर कहती है, पता नहीं चला तू कितनी बड़ी हो गई। माँ, क्या हुआ? अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? दी, वो इसलिए क्योंकि आपका ना रिश्ता तय हो गया है और कल आपको लड़के वाले देखने आने वाले हैं। क्या? बिना देखे रिश्ता तय भी हो गया? अरे दी, आपका रिश्ता तो बचपन में ही तय हो गया था। आपको याद है वो लड़का, पापा के बेस्ट फ्रेंड का बेटा? वो, उसके साथ मेरा रिश्ता तय हुआ है। पर माँ, वो तो बचपन की बात थी, वो तो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे ना। हाँ, पर वो कल आ रहे हैं तुमसे मिलने। पर माँ, परवर कुछ नहीं, कल तुम रेडी रहना। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाती है। अगली सुबह, दी, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। जीजू तो आपको देखकर फ्लैट ही हो जाएंगे। क्या? जीजू? दिया, अभी शादी हुई नहीं है। अरे दी, हुई नहीं है तो क्या हुआ, हो जाएगी। और इसीलिए मैं अभी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। जीजू बोलने की। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। लगता है वो लोग आ गए। मैं तो चली जीजू को देखने। दिया सुन तो। दोनों घर वाले एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। दिया बेटा जाओ, जिज्ञासा को लेकर आओ। दिया जिज्ञासा को लेकर बाहर आती है, पर जैसे ही जिज्ञासा बाहर आती है तो वो सामने बैठे शख्स को देखकर हैरान हो जाती है। तुम? दोनों का ऐसा शॉकिंग रिएक्शन देखकर जिज्ञासा की माँ उन दोनों से पूछती है, क्या तुम लोग पहले भी मिल चुके हो? माँ, हमारी मुलाकात वो कल हुई थी जब मैं घर आ रही थी। तभी अंगद की माँ अंतरा कहती है, ये तो काफ़ी अच्छा इत्तेफाक है कि तुम लोग की मुलाकात पहले ही हो गई। फिर जिज्ञासा अंतरा और सौरभ के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर सबको टी सर्व करती है। तभी अचानक तरुण जी कहते हैं, तुम दोनों को आपस में बात भी तो करना होगा। आफ्टर ऑल ये तुम लोगों की लाइफ का सवाल है। उनकी बात पर जिज्ञासा के पापा तरुण जी भी कहते हैं, हाँ बेटे, तुम लोगों को भी तो आपस में बात करनी होगी। अगर तुम्हारी मर्ज़ी होगी तभी ये शादी होगी। जाओ बेटा। जिज्ञासा अंगद के साथ छत पर आ जाती है। दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि क्या कहें।
तभी जिज्ञासा कहती है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपका ब्रेकअप। तभी अंगद उसकी बात काटते हुए कहता है, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। वैसे आपकी माफ़ी मांगने की आदत अभी तक गई नहीं, बचपन में भी आप ऐसी ही थी। सबसे पहले तो ना तुम मुझे आप बुलाना बंद करो, और दूसरी बात, तुम भी तो नहीं बदले। वैसे सोचा नहीं था कि इतने सालों के बाद हमारी मुलाकात इस तरह होगी। जिज्ञासा की ये बात सुनकर अंगद कहता है, तो चलो बचपन की वो यादें फिर से ताज़ा करते हैं। क्या मतलब? अरे तुम चलो तो। इतना कहकर वो उसे बाहर लाता है और साधना और अंगद से परमिशन लेकर वो उसे पकौड़े के स्टॉल के पास लेकर जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें ये जगह याद है? ये तो वही जगह है ना जहाँ बचपन में हम पकौड़े खाने आते थे। तुम्हें ये जगह अभी भी याद है? पर कैसे? वैसे ही जैसे तुम्हें याद है। अंगद जिज्ञासा का हाथ पकड़कर कहता है, तो चलो फिर से अपने दोस्ती की शुरुआत करते हैं। और दोनों जाकर पकोड़े खाते हुए अपने बचपन के दिन याद करते हैं। थोड़ी देर बाद जब दोनों घर पहुंचते हैं तो अंतरा साधना से रोका आज करने की बात करती है, जिसमें जिज्ञासा और अंगद की भी मर्जी होती है। और फिर दोनों की मर्जी से उन दोनों का रोका हो जाता है। रोका होने के बाद अब दोनों फ़ोन पर घंटों बात करते और साथ में घुमा फिरा करते। करीबन 2 महीने बाद कल दोनों की इंगेजमेंट थी। इंगेजमेंट के एक दिन पहले अंगद जिज्ञासा को वहीं बुलाता है जहां वो लोग पहली बार मिले थे। जब जिज्ञासा वहां पहुंचती है तो देखती है वो जगह खूबसूरत लाइट्स और बलून से सजी हुई थी। वो जगह रेड बलून से डेकोरेटेड थी। तभी वहाँ अंगद अपने हाथों में गिटार लेकर आता है और जन्नत मूवी का ज़रा सा सॉन्ग गाकर अपने घुटनों के बल बैठकर हाथों में रिंग लिए जिज्ञासा से कहता है, दीवाने हैं तेरे नाम के, इस बात से इनकार नहीं। कैसे कहे कि तुमसे प्यार नहीं, कुछ तो कसूर है आपकी आँखों का, हम अकेले तो गुनहगार नहीं। ये सब देखकर जिज्ञासा इमोशनल हो जाती है और जिज्ञासा की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर अंगद उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया क्या? तभी जिज्ञासा अंगद का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे ये सब पसंद नहीं आया, बल्कि बहुत पसंद आया। जिज्ञासा, आई लव यू टू अंगद। वैसे ये जो लाइंस थी ना, ये मैंने गूगल से देखी थी, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है और ये जो प्यार है, ये सच्चा है। हाँ, मुझे पता है। और फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।